हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड का मूव रहा आज। ठीक है। सारे ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे, सुबह उठ के ही लग गया सब कुछ ग्रीन में था। ठीक है, सारे सेक्टर्स ग्रीन में, सब कुछ ग्रीन चल रहा था। केवल छोटे मोटे दो जो चार बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक को छोड़ दे तो सब कुछ सही चल रहा था। तो ऑब्वियस था वो कि मार्केट ने अपना रंग दिखाया और गैप अप खुलेगा। ये तो हमने कल ही पता चल गया था ना कि गैप अप खुलेगा और फिर बाइक बाइंग डीआई जो है बाइंग करेंगे। ये भी हमने कल डिस्कस कर लिए थे, खुलते ही डीआई बाइस करेंगे और मार्केट का रेंज शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो जो रेंज शिफ्ट हुआ उसके बाद तो फिर मार्केट ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। ठीक, तो एफआईएस बिल्कुल वेट एंड वॉच की पॉलिसी में चुपचाप बैठ के देखते रहे। शॉर्ट की पोजीशन थी एफआईएस के पास भी और प्रो के पास भी। दोनों के दोनों जो है आज हाथ मलते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। चलो, कल के लिए क्या होता है देखते हैं। ठीक है। तो अब ग्लोबल क्यूज सारे पॉजिटिव ही चल रहे हैं, अभी तक तो सब पॉजिटिव है। तो चांसेस है कि अगर कंटिन्यू करा, अब यूएसए की मार्केट सेम सेम पॉजिटिवनेस लेके चली गई रात पे, तो कल फिर हम दोबारा से एक अच्छी ओपनिंग देख सकते हैं। ठीक है। ओपनिंग के बाद क्या होगा वो अब देखना पड़ेगा, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और यूजुअली सेंसेक्स की एक्सपायरी में जो बड़े प्लेयर हैं वो थोड़े एक्टिव रहते हैं। मतलब कि बड़े प्लेयर में प्रो जो है, खास करके प्रो जो है एक्टिव होता है और अपनी डायरेक्शन में नॉर्मली जो है मार्केट को लेके जाता है। ठीक है। तो हो सकता है सेंसेक्स के दिन जो है, कल के दिन जो है, नहीं तो फिर दिवाली तक तो पॉजिटिव रहना ही रहना है, फिर वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। दिवाली तक मार्केट को नीचे नहीं आने दिया जाएगा किसी भी एंगल से, मुझे नहीं लगता। ठीक है ना। इनफैक्ट सब जितने हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स हैं सब चाहते हैं कि ऐसे, मतलब इम्पोर्टेंट ओकेजन पे, ऐसे फेस्टिव सीजन में किसी भी तरह का कोई बुरी खबर ना आए। तो ऑब्वियसली दिवाली तक सब कुछ सही चलता है। उसके बाद फिर 21st ऑनवर्ड जो है देखेंगे। दिवाली को मोहरे ट्रेडिंग होगी और 21st ऑनवर्ड्स देखते हैं फिर क्या मूव होता है। तब तक तो हम अगर कल नहीं आया तो हम अपसाइड की तरफ रहने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है। बाकी सब चीज़ प्राइस एक्शन को देखते हैं। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस एज यूजुअल। स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। तो ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, रिटेलर को आज जो है फायदा हो गया क्योंकि उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, लेकिन अच्छा खासा कॉल को बाई करके गए थे। गैप अप खुलते ही सारे के सारे प्रॉफिट में आ गए होंगे। ठीक है ना। पुट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उनका, लेकिन बाकी सब कुछ तो सही रहा उनके लिए। ठीक है। अब कल के लिए उन्होंने क्या किया है, आज पॉजिटिव, आज उनको प्रॉफिट हो गया तो कल उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बना ली है कि मार्केट अच्छा खासा अपसाइड आ गया है। ठीक। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक। तो उन्होंने क्या किया है, फ्यूचर को भी शॉर्ट कर दिया है। ठीक है। फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की है। कॉल में देखो तो अच्छी खासी क्वांटिटी कॉल की राइटिंग करके बैठ गए वो। ठीक है। और पुट की भी बाइंग करके बैठ गए। ठीक है। हर तरफ जो उन्होंने कल के लिए, मतलब खासकर ये सारी पोजीशन जो है ऑब्वियसली ये ओपनिंग आवर तक ही वैलिड है। लाइव मार्केट में फिर ये पोजीशन जो है धीरे धीरे चेंज होने लगती है। ठीक है। तो इनिशियल जो ओपनिंग आवर्स के लिए उनकी पोजीशन जो है बीटीएसटी जो करके गए देखा है तो वो शॉर्ट साइड के लिए करके गए। ठीक है ना। तो चलो होल्डिंग के देखते हैं। होल्डिंग इनकी अच्छी खासी बुलिश पोजीशन रिड्यूस हो गई है 594 से 3,32,000 के आसपास ही रह गई है। ठीक है ना। कॉल की राइटिंग भी रिड्यूस हो गई है और सॉरी, पुट की राइटिंग रिड्यूस हो गई है और कॉल की बाइंग से वो कॉल की राइटिंग में शिफ्ट हो गया। ठीक है। और फ्यूचर की लॉन्ग की पोजीशन भी उन्होंने करीबन 6,000 क्वांटिटी रिड्यूस ही कर लिया। तो कल के लिए थोड़ा सा इनिशियल आवर्स के लिए तो कम से कम ये निगेटिव पोजीशन, मतलब कि बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। डीआईएस को देखोगे तो डीआईएस ने फ्यूचर को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया हेजिंग के पर्पज से। ठीक है। और वो कॉल को भी बाई करके, क्या छोटी ही क्वांटिटी से, तो मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ओपनिंग में ही इसको लॉटरी लगने वाली है कॉल में कम से कम, तो कॉल को बाई करके। क्योंकि बहुत रेयर ओकेजन पे ही हमारे डीआईएस जो है कॉल में, ऑप्शंस में कॉल को बाई करते हैं। ठीक है। तो कल वन ऑफ दैट दोज डेज, ठीक है, आज का दिन था। तो ऑब्वियस है थोड़ा चांसेस है कि हम ओपनिंग अच्छी मिल सकती है कल हमें। एफआईएस की पोजीशन देखो तो एफआईएस भी फ्यूचर को बाई करके गया है और फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्वांटिटी उसने क्लोज की है। ठीक है। तो नेट टू नेट जो है 1,94,000 से थोड़ा 189 की तरफ शिफ्ट हो गया है। शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। कॉल की जो उनके पास राइटिंग पड़ी थी, ठीक है, आज उन्होंने कॉल की बाइंग की है। 2,80,000 सॉरी 28,000 के आसपास जो है कॉल की बाइंग की है।
तो कॉल की जो राइटिंग की पोजीशन है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई है, ठीक है ना। जो कहाँ उनके पास 31,000 थी, अब उनके पास केवल 2,000 क्वांटिटी ही रह गई है। सिमिलरली अगर पुट की बाइंग की पोजीशन देखेंगे तो आज उन्होंने पुट की राइटिंग की है, ठीक है। तो पुट की बाइंग की पोजीशन जो है 291 से रिड्यूस होकर के 2,58,000 के आसपास रहेगी। नेट टू नेट ये भी ओपनिंग आवर्स के लिए पॉजिटिव होकर चल रहा है। ओपनिंग आवर्स के बाद क्या होगा, सब प्राइस एक्शन डिसाइड करता है। दीज पोजिशन आर ऑल वैलिड अप टू 10 AM इन मॉर्निंग समझ लो, या फिर 10 साढ़े 10 पे तक, या फिर 9:15 पे ओपन होकर 9:30 पौने 10 तक। उससे ज़्यादा का इसकी बहुत ज़्यादा बहुत कई बार ऐसा होता है कि बहुत अगर स्ट्रांगली उन्होंने पोजीशन बनाया हुआ तो फिर उससे हम काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं कि कल का ट्रेंड क्या रह सकता है। बाकी छोटे मोटे पोजीशन जिस होते हैं, ठीक है, उसमें हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ओपनिंग हमें कैसी मिलेगी कल के दिन में, ठीक है। उसके बाद फिर इसी को इंटरप्रेट करना पड़ता है प्राइस एक्शन के साथ कि नेक्स्ट हम इसको फॉलो ऑन, अगर वहाँ पे बाइंग आती है या फिर शॉर्ट पोजीशन के कईयों के ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाते हैं ओपनिंग के बाद, तो फिर हम फर्दर अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने भी बुलिश पोजीशन बना रखी है, पूरा ग्रीन में है, ठीक है। फ्यूचर को वो बाई करके गया है, ठीक है ना। करीबन 2700 क्वांटिटी फ्यूचर की बाइंग की तरफ, लॉन्ग की तरफ ज़्यादा है। कॉल को अच्छी खासी क्वांटिटी 1,86,000 क्वांटिटी जो है इसने कॉल की बाइंग की है। तो कल ये शायद कुछ मेजर सा अपसाइड ये उम्मीद कर रहा है, ठीक है। और पुट को भी उसने राइट किया हुआ है, ठीक। तो हर तरफ से ये पॉजिटिव है। इनकी इवन इनकी जो होल्डिंग भी है 1,04,000 कॉल की, सॉरी 1,04,000 बीरिश पोजिशन से रिड्यूस से पूरी पूरी कन्वर्ट हो गई है, सॉरी 91,000 जो है बुलिश की तरफ, ठीक है। तो प्रो भी बुलिश है और एफआईएस भी बुलिश है, ये सब ओपनिंग आवर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन पे, ठीक। चलो प्राइस एक्शन ही देख लेते हैं फिर, ठीक है। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एफआईएस की एक्टिविटी देखेंगे कैश या इक्विटी के सेगमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से यहाँ पे दोनों की बाइंग की पोजीशन दिख रही है। डीआईएस ने भी बाइंग किया है और एफआईएस ने बहुत छोटी क्वांटिटी से, लेकिन एफआईएस ने भी आज की दिन जो है सेलिंग को अवॉइड ही किया। आज यहाँ पे इन्होंने भी बाई किया, ठीक है। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि छोटे मोटे बहुत सारे जो छोटे मोटे बैंक्स हैं उनको बड़े बैंक्स में मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन ये इफेक्टिव हो, मतलब कि इस प्रोसेस में 2027 तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो खैर डिसीजन है, इम्पोर्टेंट डिसीजन है, तो बैंकिंग में ऑब्वियसली दिख ही रहा है ये चीज़ सबको पहले से ही पता है कि गवर्नमेंट इस तरह से कमेटी बनाए रखी थी गवर्नमेंट ने वहाँ पे। उनका शायद आज डिसीजन भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर इसलिए पिछले कुछ दिनों से अपसाइड की रैली दिखा रहा है, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स तो इसी न्यूज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपने फैक्टर इन कर रहे हैं अपने प्राइस में, ठीक है। चलो हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो डेली का कैंडल नो डाउट बुलिश है, ठीक है ना। पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है। और लो जो है पिछले लो के ऊपर है, हाई जो है पिछले हाई के ऊपर है, तो ऑब्वियस है बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन जो है वो हमारा थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। अगर हम नीचे से, हमारा ऐसे आया था प्राइस, उसके बाद एक करेक्शन आया, फिर ऐसे गया, फिर एक करेक्शन आया, फिर हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हमारा हो सकता है इस ग्रीन वाले ट्रेंड लाइन से, तो अभी रिजेक्शन आया है हमारा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो हम ये वाला स्विंग हाई जो है करीबन 25,450 का, ठीक है ना, इसके आसपास तक पहुंच सकते हैं। उसके पहले हमारा एक ब्लू वाला ट्रेंड लाइन जो है, ये मतलब ये ऑल टाइम हाई से हमारा अभी जो रिसेंट 25,600 69 का जो हाई बना था, उसको ज्वाइन करते हुए हम ब्लू लाइन बनाते हैं, तो ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ब्लू लाइन जो है ये हमारी ऑल टाइम हाई से इस पॉइंट को जोड़ते हुए बन रही है, ठीक है। ठीक है 26,277 का हाई था, उससे हम इसको ज्वाइन करते हुए बनाते हैं, तो ये हमारी ब्लू लाइन है, ठीक है। तो इस मेजर ट्रेंड लाइन जो है हमारे बहुत लॉन्ग टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन जो है, उसको भी टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम हो सकता है फिर 25,600
69 का जो ये हाई है, तो ठीक है ना, इसको टेस्ट करने के लिए भी पहुंच सकते हैं। ठीक, तो डे का कैंडल पूरा पूरा बुलिश है। ठीक है, अब चलते हैं 75 मिनट्स में कि देखते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। तो अभी मैंने ये डाउन साइड के लिए फिबोनाची मार्क कर रखा है, क्योंकि मार्केट का जस्ट कॉशियस रहने के लिए कि भाई अगर किसी भी कारण से रात भर में कुछ भी हो सकता है, या फिर कल एक अपसाइड बनाने के बाद मार्केट वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाए, एक्सपायरी है, तो मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसको रिवाइज करना पड़ेगा, जब भी जो भी नया हाई बनेगा उससे हम रिवाइज करेंगे इसको। ठीक है, अभी मैंने 550 या जूम करके कि इसके आसपास 25,450 के आसपास तक जाएंगे, मैंने वहां से बना रखा। ठीक है, ऑब्वियसली इसका अभी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कल जो मार्केट ओपन होगा और कोई जब हाई के बाद रिवर्सल स्टार्ट होता है, तब ये इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। ठीक है, ये जस्ट मैंने, ताकि लाइव मार्केट में फिर, ठीक है ना, अगर टाइम ना मिले तो देर ना हो जाए प्राइस बनाने में। ठीक है, या फिर जस्ट एज ए कॉशियस रहने के लिए कि भाई इस तरफ का भी ध्यान रखना, ये सोच करके मैंने बना रखा है। इसका भी कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना, कोई डजेंट मीन एनीथिंग राइट नाउ। ठीक, तो अब हम अगर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फिबोनाची डालते हैं हमारा, ये जो हमारा करेक्टिंग वेव आया था, इसका हम अगर एक्सटर्नल फिबोनाची डालते हैं, ठीक है, 100% तो हम अचीव कर चुके हैं। 127% हमारा 404 पे आता है। ठीक है, और 161% हमारा 500 पे आता है। ठीक, तो 404 के बाद हमारा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ये हमारा स्विंग का हाई आ जाएगा। ठीक है ना, तो 450 तक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, 450 के आसपास। रेजिस्टेंस पे क्या रिएक्ट करती है, किस तरह से मार्केट, ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो चलो, तो आप साइड के टारगेट हमारे पास है अभी। ठीक, देखते हैं, अगर हम आज का हाई को ब्रेक कर देंगे, तब फिर हम इस लेवल के बारे में सोचेंगे। अगर हम ब्रेक ही नहीं कर पाते, तो फिर ऑब्वियसली कोई वैल्यू, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, जब तक हम इस लो को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम डाउन साइड के जितने भी हमने व्यू बना रखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि प्राइस एक्शन का थ्री वेव्स जो के हिसाब से जो एक करेक्टिव वेव का पैटर्न है ना, थ्री वेव तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। इसलिए इंपॉर्टेंट ये था कि हम इसको ब्रेक करेंगे, तब भी हम रिज्यूम कर पाएंगे कि हम इसके फर्दर और नीचे जाएंगे। ठीक है, तो चलो, तो अभी हमारा अपसाइड का व्यू चल रहा है, कहाँ तक कंटिन्यू करेगा वो हमने मार्क कर रखा है। ठीक है, मीनवाइल अगर कहीं से भी रिएक्शन लेके नीचे की तरफ आता है, तो इस फिबोनाची रेशियो जो हमने बना रखा है, ठीक है ना, ऑब्वियसली यार सीधे सीधे लो से यहाँ तक हाई तक का डाल करके, ठीक, क्योंकि एफ जो है अभी भी उनके पास शॉर्ट की पोजीशन अच्छी खासी है। तो अगर वो शांत बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया। तो शॉर्ट को अपने रिड्यूस करने के लिए, पिछली बार भी जब यहाँ तक गया था, तो हमें यही लग रहा था कि एफ जो है वो अब बर्बादी के कगार पहुंच गया है, यहाँ पे गया था। और उसके बाद जो उन्होंने नीचे की तरफ तोड़ा, तो सारा का सारा नज़ारा ही बदल गया। ठीक है ना, तो हमेशा इस बात की तैयार रहना चाहिए कि जब तक एफ हमारे अब बुलिश नहीं होते, ठीक, तब तक तो चांसेस एक हमारे डाउन साइड की हमेशा पॉसिबिलिटी खुली हुई है। वो कब आएगा, ठीक है, तो अगर हम उसके लिए रेडी रहेंगे, तब उसको कैच कर पाएंगे। अगर हम हमारे अगेंस्ट अगर वो आ गया, हमारी पोजीशन उल्टी डायरेक्शन में हुई, तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट जब तक क्लोज नहीं करते, तब तक कॉशियसली ही हम रहेंगे अपसाइड के लिए। ठीक है ना, स्टॉप लॉस को ट्रिगर करते हुए चलेंगे, किसी भी वक्त आ सकता है। जैसे इस मूव में बिल्कुल मौका ही नहीं मिला, कईयों को तो हवा भी नहीं लगी और सीधे सीधे धड़ल्ले से नीचे आ गया। ठीक, 9 से 10 दिन में पूरा पूरा सारी जो है अपसाइड को खत्म तबाह कर दिया उसने। ठीक है, चलो, तो देखते हैं इसका ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट का अगर प्रोफाइल देखते हैं, तो यहाँ पे जो है पुट की राइटिंग क्लियर कट दिख रही है, और कॉल की शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। ये हमारा जो है क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो बहुत ऑब्वियस सा है, पुट की आज डोमिनेंस है, पूरा पूरा दिख रहा है, और कॉल राइटर ने अपने पोजीशन को स्क्वायर रख किया हुआ है। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं, ताकि हमें रेजिस्टेंस का कुछ पता तो चले। तो रेजिस्टेंस जो है पूरा पूरा 25,500 पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, बीच में छोटा मोटा रेजिस्टेंस है। ठीक है, 25,411 के आसपास। ठीक है ना,
404 का हमारा शायद 127% का लेवल आ रहा है। ठीक, तो हो सकता है फिर 25,000 तक जाने के बाद 25,500 के पास जो है वहाँ पे हमारा एक राउंड फिगर भी है, और वहाँ पे कॉल के राइटर भी अच्छे खासे तैयार बैठे हुए हैं। ठीक, तो चलो हम अब देखते हैं इसके जो प्रोफाइल जो है होने के बाद अब बिल्डअप देखते हैं। बिल्डअप देखेंगे तो हमारा क्या 25,300 के नीचे जो है कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, और ऊपर में कॉल की बाइंग दिख रही है। ठीक, और पुट साइड में पूरी पूरी पुट की राइटिंग, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, पुट की राइटिंग दिख रही है। तो ऑप्शन चेंज जो है, ऑप्शन चेंज में जो बिल्डअप है, ठीक है ना, वो ज़्यादातर स्ट्राइक्स पे बुलिश ही बना हुआ है। ठीक, तो हर तरफ से बुलिश ही है, ओपनिंग आवर्स के लिए तो है ही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहानी बनती है। ठीक है, चलो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी भी हमारा पॉजिटिव कैंडल ही है, डे का कैंडल। ठीक है, और अब हम रेजिस्टेंस की तरफ, ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई से केवल 1000 पॉइंट दूर रह गया। ठीक है ना, तो चलो 75 मिनट्स पे देखते हैं। डे का कैंडल तो बड़ा ऑब्वियस सा बुलिश सा कैंडल बना हुआ है। ठीक है, 75 मिनट्स पे देखेंगे तो हम ऊपर जा करके कंसोलिडेट किया है मार्केट में। ठीक है, अरे ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन जो हमारे दो बार से जिस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। तो ये और इंडिकेट कर रहा है कि हम फर्दर जो है अपसाइड की तरफ अभी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर अपसाइड में हमारा जो पहला जो टारगेट होगा 57,000 का जो राउंड फिगर है। ठीक है ना, पहले 50,800 पे जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा क्रिटिकल है। ठीक है ना, ब्लैक लाइन जो हमने बना रखी है वो सेलिंग कंसेप्ट के हिसाब से, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से, तो इसको ब्रेक करने के बाद हम जो है 57,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएंगे। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ब्रेक करेगा, मैं बोल रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए जाएंगे। टेस्ट करने के बाद वहां पे अगर कामयाब हो जाते हैं उसको ब्रेक करने में, तो फिर 57,340 का लेवल जो है हमारा, उसका रास्ता खुल जाएगा, जो कि एक स्विंग हाई है, जहाँ पे काफी हद तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया था ब्रेकडाउन आने से पहले। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे ये लेवल है। ठीक है ना, ये जो लेवल दिख रहा है, ठीक है ना, ये सारे जो लेवल जो है ये 57,339 के लेवल पे, इस पे पहले कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक है ना, ये लेकिन बहुत पुरानी बात हो चुकी है। ठीक है, ये जुलाई की बात है। ठीक है, अब हम अक्टूबर में हैं। तो चलो ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम में सही, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा मिला है हमें। तो ये है 57,340 के लेवल। ठीक, प्लस माइनस 20, 30, 50 पॉइंट्स के आसपास जो है रख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर ब्रेक करके ऊपर निकल गया तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक, तो बैंक निफ्टी भी अब क्या रिएक्ट करती है। ठीक है, हो सकता है दिवाली तक हम ऐसे ही मूव कर ऊपर, और दिवाली के बाद जाके थोड़ा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी फिर पास आ जाएगी, और शॉर्ट की पोजीशन जो है हमारे एफआईएस को डिफेंड करने के लिए दिवाली के बाद कुछ कांड करें। ठीक है, 2 ही दिन का टाइम बचा हुआ है, अगर कल परसों में नहीं कर पाए तो फिर दिवाली के बाद ही उन्हें मौका मिलेगा। तब तक तो मुझे लगता नहीं है कि हमारे देसी प्लेयर जो हैं उसको, मार्केट को तोड़ने में कामयाब होने देंगे। ठीक है, चलो, तो इसका भी ऑप्शन चेन देखते हैं। तो इसका अगर ऑप्शन चेन देखेंगे, प्रोफाइल देखेंगे ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की, तो 57,000 पे ऑब्वियसली हमारा अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है, अच्छी खासी कॉल की राइटिंग है। पुट की राइटिंग भी अब ठीक ठाक हो गई है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कॉल की राइटिंग अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, और सपोर्ट हमारा 56,000 पे है भी है, और 57,000, 56,500 पे भी सपोर्ट धीरे धीरे पुट राइटर जो है वो कॉल राइटर को धीरे धीरे उसके बराबरी करके उसको ओवरटेक करने की पोजीशन में आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलो, अगर हम देखते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो 57,000 पे भी अच्छी खासी आज पुट की राइटिंग हो गई है। तो मतलब कुछ लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 57,000 तो गए। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक, बाकी कॉल राइटर जो है अपनी पोजीशन को शॉर्ट कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट हमारा 56,500 पे ठीक ठाक बन चुका है। 400, 500 पे अच्छी खासी सपोर्ट की यहाँ पे फिगर तैयार हो चुकी है। ठीक, तो बैंक निफ्टी में तो पूरी बुलिश की पोजीशन दिख ही रही है। इनफैक्ट यहाँ पे कॉल की राइटिंग तो नेग्लिजिबल के आसपास है। ठीक है, बाकी सब जो है
कॉल लेटर जितने भी थे सब अपनी पोजीशन को क्लोज कर चुके। ठीक है, चलो इसका भी प्रोफाइल देखते हैं। प्रोफाइल तो हमने देख लिया, अब इसका अब देखते हैं किस तरह का यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ अगर हम इसका ऑप्शन चेंज देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। यहाँ पे हिंदी मनी में कॉल की शॉर्ट कवरिंग चल रही है। ठीक है, 57,000 पे भी इनफैक्ट कॉल की शॉर्ट कवरिंग चल रही है। ठीक है ना, 57,000 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा राउंड फिगर है। ठीक है ना, तो एक राउंड फिगर पे नॉर्मली रेजिस्टेंस मिलता है अच्छा खासा, जब हम उसके नीचे से उसको अप्रोच करते हैं तो। ठीक, तो वहां पे भी लोग को थोड़ा सा अपनी पोजीशन खतरे में दिख रही है। जिन्होंने शॉर्ट किया था कॉलर तो वो भी शॉर्ट को क्लोज कर रहे हैं। ठीक, और इन द एट द मनी और थोड़ा सा उसके आसपास के जो है आसपास के स्ट्राइक में कॉल की बाइंग दिख रही है। पुट साइड में तो पूरी पूरी पुट की राइटिंग ही दिख रही है। तो पूरा पूरा बिल्डअप यहाँ पे स्ट्रांग बुलिस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ओपनिंग आवर्स में तो कम से कम ये बिल्डअप वैलिड रहना चाहिए, और उसके बाद जो होगा वो प्राइस एक्शन ही सब इंडिकेट करेगा। ठीक, चलो फिर अब चलते हैं हम थोड़ा ग्लोबल क्यूज को देख। तो डॉ जोन्स ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, ठीक है ना, ब्रेक ब्रेक करने के बाद अच्छे खासे पॉजिटिव कैंडल बनाने के बाद अब वापस इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, देखते हैं ये ब्रेकअप जो हुआ है, ठीक है, ये सस्टेन करता है या फिर एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह करके वापस इस जोन में एंटर करते हैं। अभी तक तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है, 240 पॉइंट ऊपर ही है। थोड़ी देर पहले ये 350 पॉइंट के आसपास ऊपर था। चलो एनीवे, ठीक है ना, और नैस्डैक भी करीबन 300 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, हमारा गिफ्ट निफ्टी तो ऊपर की तरफ पोजीशन सही कर रहा है। तो हर तरफ यहाँ पे कोई भी ऐसी पैनिक की सिचुएशन अभी तक तो नहीं है। बाकी रात भर में क्या होता है उसके कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। प्राइस एक्शन भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, अनटिल अनलेस हमारे जो है ब्रेकआउट जो है फॉल्स ना हो जाए। ठीक, तब तक तो सब कुछ पॉजिटिव ही लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यूएसए में जो है बैंकों की अर्निंग आई है अच्छी खासी। कल हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है, जेपी मॉर्गन चेज हो गया, गोल्डमैन सैक हो गया, ठीक है ना, ये सब जो है अच्छा खासा वो को बहुत ऑब्वियस है। पूरे पूरे आपने देखा ही होगा कि डॉ जोन्स, नैस्डैक सब ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस है सिनेरियो कितना भी खराब हो, इन्वेस्टर बैंकर ने है अपनी कमाई तो इंश्योर कर ली थी मार्केट को ऑल टाइम हाई पे ले जा करके। ठीक है, तो ऑब्वियस था रिजल्ट उनका पॉजिटिव आना ही था। ठीक है, तो वहाँ पे बैंक्स के जो है रिजल्ट जो है ठीक ठाक पॉजिटिव आए हैं। तो वहाँ पे सब कुछ थोड़ा सेंटिमेंट जो है अभी तक तो थोड़ा सा आज जो है थोड़ा पॉजिटिव ही है। तो देखते हैं, मूड उनका ट्रम्प साहब ने कुछ बोल करके मूड नहीं बिगाड़ा तो चलता रहेगा। ठीक, ठीक, बाकी चाइना के साथ खटपट उनकी चल ही रही है। ठीक है, काफ़ी सारे फ्रेट कैरियर पे उन्होंने चाइना ने सैंक्शन लगाई दिए हैं। ठीक है ना, जो यूएसए के सब्सिडरी सारे कई सारे फ्रेट कैरियर है, बहुत सारे एक्सपोर्ट का सामान लेके जाते हैं इधर कोरिया से और बाकी सब कंट्रीज से अमेरिका के लिए, तो उन सबको चाइना ने सैंक्शन के वश में डाल दिया है। चलो खटपट चल रही उनकी, चलता रहे। तो हमारे यहाँ तो सारा सिनेरियो अभी तक पॉजिटिव ही है। ठीक, क्वार्टर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, तो इन्फोसिस को अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिला था यूके के नेशनल हेल्थ एंड मतलब ऐसे ही एनएचएस की तरफ से यूके में। ठीक है ना, कुछ 14,000 करोड़ के आसपास का, शायद मैंने सुना था 14,000 करोड़ के आसपास की उनको कुछ ऑर्डर मिला है। इसलिए ये परसों ही न्यूज़ आ गई थी। तो इन्फोसिस बेटर था कल, आज थोड़ा सा उतना पॉजिटिव नहीं रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी आज क्या रहा इन्फोसिस देखते हैं एक तरह को। कोटक और एक्सिस बैंक ने थोड़ा सा, यह टाटा मोटर्स में तो खैर जो साइबर अटैक हुआ है उसके बाद से तो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। लेकिन टाटा मोटर्स में सबको पता ही होगा कि उनकी जगुआर एंड लैंड ओवर की जो फैक्ट्री है यूके में, उस पर बहुत तगड़ा साइबर अटैक हुआ था। और एस्टिमेटेड है कि उनको करीबन अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन के आसपास का उनको लॉस होने के चांसेस हैं, जो कि कई सारे मीडिया हाउसेस ने उनसे कंफर्म करने को कहा तो उन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया। लेकिन एक न्यूज़ कंफर्म हो गई थी कि यूके की जो गवर्नमेंट है वो उनको $2 बिलियन के आसपास का जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का
उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी साइबर अटैक में पूरी प्लांट ही ठप हो गया, और इतना जबरदस्त साइबर अटैक था कि $2 बिलियन के आसपास का उनको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए टाटा मोटर्स में थोड़ा प्रेशर दिख रहा है हमारा। ठीक है, इन्फोसिस का देखने वाले थे। इन्फोसिस आज 1% डाउन है, ठीक है। तो कल की पॉजिटिव न्यूज़ के डाइजेस्ट कर लिया गया है और उसको नीचे आ गया, ठीक है। रिलायंस के साथ न्यूज़, रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो चलो रिजल्ट के हिसाब से जो भी होगा वो देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में ही हमें लगता है थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। मार्केट अब अपसाइड के लिए स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ा सा डीआई जो है मंथली एक्सपायरी तक अपना, या मंथली हो सकता है मंथली एक्सपायरी के दिन ही कांड कर दे वो, ठीक है ना। तब तक देखते रहे, बोलो मजे लेते रहा, कर लो तुम लोग ये सब, जब मेरी बार आएगी तब दिखाऊंगा। एनीवे, ठीक है। तो कल के लिए तो हम पॉजिटिव होकर चलेंगे, और प्राइस एक्शन अगर उल्टा जाएगा, जैसे आज सोच रहे थे कि अगर डे का लो ब्रेक हो जाता तो डाउन साइड में ट्रेड मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ ब्रेक, ठीक है। तो हो सकता है कल भी ऐसे ही हो कि आज का डे हाई जो है गैप अप के बाद, उसके बाद से सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाए, बीइंग सेंसेक्स एक्सपायरी डे, ठीक है। तो सेंसेक्स एक्सपायरी जब ट्यूसडे को होती थी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आती थी, अब फ्राइडे को होती है तो फ्राइडे के दिन भी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक। चलो फिर क्लोज करते हैं इसको। मुझे एक डाउट है कि मैंने शायद निफ्टी का चार्ट जो है हमने डिस्कस किया कि नहीं किया, ठीक है। उस वक्त जो है रिकॉर्डिंग ऑन थी या ऑफ थी। एनीवे, अगर मिस हो गया हो तो माफ करना, ठीक है। रात देर हो चुकी है, मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो गया हो तो प्लीज आज के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।